हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट, जिसमें है एक टैरो, 2 रैकल, ओके, एंड यहाँ पे है चांस और यहाँ पे है डाइस। ठीक है, तो चलो हम करने वाले हैं इतने डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग, वो भी एक ही सेशन में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, कई बार मैं लाइव भी आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से, एंड फिर हम देखेंगे ओरेकल, एंड यहाँ पे हम देखेंगे डाइस एज वेल। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, काफ़ी बढ़िया कार्ड, जिसे हम कहते हैं कि सेकंड विश कार्ड जिसे कहते हैं 9 ऑफ कप्स। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, चलो ये भी काफ़ी बढ़िया कार्ड आ गया। फिर हमें मिले हैं यहाँ पे 2 कार्ड, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि ये है रिवर्स। यहाँ पे है हैंग वुमन, यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स में। मेरी किट कैट भी आ गई है, किटी, उसको रखता हूँ थोड़ा सा साइड में। और एक कार्ड अगर हम ले ले एक्स्ट्रा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स आज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, बेसिकली रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, ओके, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। बट अगेन आप अपने विवेक से काम ले कि भाई कैसे आपको ये कार्ड्स कनेक्ट होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें जो कार्ड्स मिले हैं वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर हमें मिला है यहाँ पे हैंगमैन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहले ये रो देखते हैं, अगर लगा तो हम एक और रो ले लेंगे। ठीक है, देखो शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। ठीक है, ये आपके साथ ना ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ पाना चाहते हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत ख़ास या स्पेशल हो सकता है। देखो बेसिकली शायद काफ़ी दिनों बाद अगर उनको छुट्टी मिली है, या फिर अगर आपके साथ कहीं घूमने का उनका प्लान है, या फिर एटलीस्ट आज अगर वो आपके सामने आके अपनी दिल की सच्चाई बता सकते हैं, या फिर आपसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर एटलीस्ट फ़ोन पे बातें करना और चीज़ें क्लियर करना, जैसे कि मे बी आप दोनों के बीच डिफरेंस क्यों आ गए, या फिर ये पर्सन आपसे जुदा क्यों हो गए, कौन सी बात थी जो इनको परेशान की जा रही थी। अगर हम बात करें ऑफिस स्ट्रेस की, या फिर जेन्युइन स्ट्रेस की, कि भाई क्या हो रहा है आजकल, क्यों वो परेशान रहते हैं, किसने परेशान किया है, और इस परेशानी का हल उनके पास है भी या नहीं, तो वो सारे जवाब आई थिंक वो आपको दे सकते हैं, अगर आप दोनों उसके बारे में बात करने को रेडी हो। ठीक है, कई लोग जो होते हैं ना वो 9 ऑफ पेंटिकल्स को अलग अलग समझते हैं कि 9 नंबर आ गया मतलब सब विश पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता। 9 ऑफ सॉर्ड्स तो बहुत अलग होता है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आता है 9 ऑफ कप्स के बाद, मतलब कप्स में आता है इमोशंस, यहाँ पे आता है प्रैक्टिकलिटी। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत दिनों बाद उनको छूट मिली है कि चलो एक ऐसा दिन जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि चलो अब मैं वो अपने हिसाब से जीऊँगा, यानी भाई उनके लिए आज का दिन अपनी फ्रीडम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा दिन जो उनके दिल के ऊपर कोई बोझ ना डाल सके। ठीक है, साथ में यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप उनके इंडिपेंडेंस को समझे, कि जैसे कि ये पर्सन कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और मतलब कि भाई आप उनके साथ बस खुश रहें। कई कॉर्पोरेट लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग कि जिनको बस सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, या फिर सिर्फ एक दिन, तो वो चाहते हैं कि भाई उस दिन बस आप बाकी कुछ बात ना करें कि भाई कितने स्ट्रेसफुल डेज थे, मंडे को क्या हुआ, बुधवार को क्या हुआ, नहीं, आज का दिन मिला है तो बस हमें एंजॉय करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वो बेसिकली किसी और की भी मदद ले सकते हैं, ताकि वो आपको कन्विंस करा पाए। मान लो अगर आप सुबह तक कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद किसी फ्रेंड को कहना कि भाई आप उनसे बात करें, आप उनको कहे कि भाई आप को कन्विंस करें कि क्यों आपका इनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप रेडी ना हो वहाँ पे आपको रेडी करना, ये उनके लिए अभी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। हालांकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि चलो भाई मिलेंगे तो कुछ बहुत ही बढ़िया वो सोच रहे हैं, या फिर सब कुछ बढ़िया, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली वो 10 ऑफ वॉन्ट्स नहीं चाहते, मतलब कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कि भाई कहीं पे रोमांस है ही नहीं, दोनों मिलके सब कुछ एक दूसरे को बयां कर रहे कि भाई कितना स्ट्रेस था, ये हो गया वो हो गया, नहीं, ये कह रहे कि भाई हम दोनों मिल सकते हैं। हालांकि मिलने के लिए हम किसी और की भी मदद ले सकते हैं। अगर आपका काउंसलिंग सेशन चल रहा है, अगर आप आजकल
सेपरेशन में हो और शायद किसी की मदद ले रहे हो, या फिर आजकल आप किसी और से बात कर रहे हो, चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर अगर काउंसलर से बात कर रहे हो, डॉक्टर से बात कर रहे हो, तो यहाँ पे वो आते हैं। अगर उन्होंने भी कहा कि चलो एक बार तो एटलीस्ट इस पर्सन से मिल लो, या फिर इनके बारे में सोच के देखो, कुछ लिख लो डायरी में कि आपको क्या लगता है, आपका मन कितना फ्री है, कितना फ्री नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मतलब इनके साथ आप बेसिकली द बेस्ट जिंदगी जी रहे हो ऐसा भी नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर आप इनसे मिलते हो तो ये तो आप पल एक्सेप्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब यह है कि मान लो अगर ये अपने पूरे घर परिवार के साथ रह रहे हैं, या फिर बड़ी कंपनी है, या फिर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, उनके साथ वो घूमते हैं, तो ये चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं पे कम करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास उन्होंने ध्यान देना शुरू करना चाहिए, और वो बात हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रही है। इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल कार्ड है, बहुत सारे प्रैक्टिकल कार्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे है हैंग्ड वुमन, तो अगर आप इनसे मिलने जा रहे हो, कह रहे हो कि चलो भाई ये पर्सन एटलीस्ट अब कोई तो एक फैसला लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन फिर भी आपकी बातें सुनना पसंद करेगा, लेकिन अगर आप इनसे सवाल कर रहे हो कि चलो ठीक है मैंने तुमसे सवाल किया, अब तुम्हारा जवाब क्या है, तो शायद वो कह सकते हैं कि देखो भाई मैं आपके बारे में सोच ज़रूर रहा हूँ, बट मेरा डिसीजन फाइनल नहीं है ना। यानी कि वो आपसे मिलने के लिए तो बेकरार है, बट वो अल्टीमेट आपको जवाब देना नहीं चाहते, या फिर जवाब दे नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आप इस पर्सन को देख रहे हो, ये रिंग जो है वो इस पर्सन ने मतलब ऊपर से नीचे ली है, या फिर अब इस रिंग में वो जा रहे हैं हमें नहीं पता, और ये पर्सन कितनी देर में नीचे आएंगे वो भी हमें नहीं पता। तो बेसिकली पर्सन आपको बस अटका के रख सकता है, कोई टाइमलाइन या टाइम फ्रेम कि भाई इतने दिनों बाद हम बात करेंगे ऐसा आपको नहीं दे सकता है, या फिर नहीं देगा। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जो बेसिक बात है उनकी वो ये है कि आप दोनों के बीच की दूरियां बंद करना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बार बार आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर आपको सपने ऐसे अलग अलग आ रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ मेरे लिए है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, व्हाटएवर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके मन से वो निकालना चाहते हैं। देखो कहीं ना कहीं पे चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा समझे कि हो क्या रहा आपके मन में, कि सच में आपको इनके बारे में प्यार है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई शक का कीड़ा आपको काट चुका है ना। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके बारे में जानना, उसके ऊपर प्रयास करो, और एटलीस्ट आपको ये बताना कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मैं तुमसे दूर गया हूँ या दूर जा चुका हूँ, तो वो बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कई सारे हम चीज़ें देखते हैं कि भाई शादी हो जाती है और पर्सन जो है वो फ्लाई करके जाता है अमेरिका में या फिर कई और जगह पे रहने के लिए, और कई बार वो अपनी वाइफ के लिए वीज़ा नहीं भेज पाता, या फिर कोई काम निकला, या फिर एक बड़ी पोस्ट मिली, अब उनको यहाँ वहाँ घूमना है, तो वो अपने वाइफ के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसे में आपको बुरा नहीं फील करना है। ठीक है, देखो इनका आज का जो काम है वो ये है कि आपके मन में इनके लिए सेंसिटिविटी तैयार करना, कि आपका विश्वास ये दोबारा जीतना चाहते हैं, कि यू कैन स्टिल ट्रस्ट मी, आप मेरा विश्वास कर सकते हो, मैं अभी भी तुम्हारा ही हूँ, मैंने तुमसे दूर जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन फिजिकली दूर रहता है, तो ये उनकी शायद मजबूरी है, अपनी जॉब के लिए, काम के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उनका प्यार, उनका प्रेम आपके लिए कम नहीं हुआ है, वो आज भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, क्या हमें समझने को सीख मिलती है, तो ये है शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू। कई बार ना हम अपने दिल में बहुत गहराई तक जाके चीज़ें रखते हैं और उससे हमें तकलीफ होती है, तो ये बात शेयर करने के लिए है। आपको गुस्सा आ गया, आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फील हुई, उसको बांटिए ताकि वो कम हो जाए। देखो हमेशा ये ध्यान रखो, सुख अगर आप बांटते हो तो सुख बढ़ता है, दुख अगर आप बांटते हो तो दुख कम होता है ना। तो वो चीज़ आप दोनों के लिए यहाँ पे लागू होती है। यहाँ पे सेकंड जो है हेल्प इज़ ऑन द वे, जो हमने यहाँ पे कार्ड देखा 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये वही है कि अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, फिर अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो और आपको खुद से जवाब नहीं मिल रहा है, तो किसी और की हेल्प लेना ये आपके लिए एक बड़ी बात हो सकती है। तो जो कार्ड आ गया है वो है भाई ट्रू डिवोशन एंड फेथ, कि हाँ आप इसके बारे में सच में सोच सकते हो कि क्यों आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, या फिर ये मुझसे अब
पहले जैसी बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पे ट्रू डिवोशन एंड फेथ वापस लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये आपका और इनका दोनों का मिलके फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि भाई डेली हीलिंग से क्या बात मिलती है, ऑलवेज लुक फॉर द गुड इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आपको लगे कि ये चीज़ें जो है वो सामान्य नहीं है या फिर बहुत अलग हो रही है, अजीब हो रही है, तो भी आप क्या करो कि अच्छाई की तरफ जाओ। जैसे कि इस पर्सन ने आपके लिए क्या कुछ अच्छा किया है या आपका ख्याल कैसे रखता है, इसके बारे में आप ध्यान देना स्टार्ट करो। Seek to enlarge your appreciation of the beauty of nature, animals and humans। भाई दूसरे में कितनी अच्छी बातें हैं उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करो, उसमें क्या बुराई है वो ढूंढना पहले तो कम करो। ठीक है, तो जो कार्ड आ गया है, यूज इक्वानिमिटी टू काम योर इमोशंस। अपनी जो इमोशनल डिग्रेडेशन है, मतलब अगर आप आत्मिक रूप से खुद को घायल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार कर रहे हो, तो उसको कम करो। ठीक है, अच्छी बात करो, अफर्मेशन करो, जैसे कि भाई मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरे से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली काम में आएंगी। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम द डाइस, एंड देन देखेंगे लास्ट में कि हम यहाँ पे चार्म्स क्या कहते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड हम यहाँ पे ले रहे हैं डाइस। एक्चुअली इसे ओपन करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे डाइस आ गए हैं 5। हालांकि हम 3 डाइस ले सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये आ चुके हैं डाइस, व्हाटएवर कार्ड्स हियर। ठीक है, वाओ, तो ये आ गया है नंबर 3 एंड ये बस ओके। चलो, तो क्या क्या आ गया यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे है 5 एंड 2 4। ठीक है, एंड 2 3। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे नंबर पे यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइनअप यहाँ पे बन के आ चुकी है। तो क्या है इसका मतलब, हाँ, ये अलग अलग सिलसिला होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग कोशिश रहती है रीडिंग करने की, बट स्टिल देखो यहाँ पे मिला है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, सो 5 + 4 9, ये किसी के लिए आज इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, +4 + 3 = 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे है नंबर 2, मैं इसको अलग रखना चाहूँगा। देखो आज की जो उनकी कोशिश है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे की असलियत जान ले। जैसे कि अगर आपको कहते हैं कि आई लव यू, तो इसका मतलब है आई लव यू। इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी बहकावा नहीं है। अगर उनको सच में लगता है तो ही वो आपसे कहना चाह रहे हो, तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि देखो 3 + 4 7, आपको कई बार ना मौका देख के दिल में जगह बनानी पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि ये अचानक से क्यों मेरे पास आ गए हैं, आज उनको क्या पड़ी है, क्यों मुझसे बात कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जैसे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स कि आज कुछ तो हो सकता है, आज शायद उनको मौका मिले आपसे बात करने का और आपके दिल में जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो उसे दूर करें। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो आपके मन में विष जहर घोल रहा था और वो अगर आज के दिन आपसे दूर जा रहा है, तो ये उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन दूसरी बात ये है कि ये आपसे कभी दूर गए ही नहीं इमोशनली। ठीक है, तो जब भी मौका मिलेगा इमोशनली आपसे कनेक्ट करने का, वो ज़रूर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पे है 5 + 4 = 9। हमें पे मिला था 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, बट यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब मे भी उनको लग रहा है कि शायद अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तो शायद आप दोनों के बीच की दूरी बहुत बढ़ने वाली है और शायद फिर कोई उसे कम नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, अगर आपके मन में ये बात आ ही गई है कि ये पर्सन आपसे चीट कर रहा है, फिर ये आपसे दूर ही जा चुके हैं, अब ये कैसे वापस आएंगे या फिर पता नहीं अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये बातें अगर आपके मन में डीप डाउन गई है तो शायद उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उनका प्रयास है पहले तो कि आपके दिल के करीब आना, आपको बताना कि आज का मौका बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बस आपके दिल के करीब आना है। लेकिन अगर आपने दिल में बहुत गहराई तक वो बातें छुपा के रखी हैं कि भाई हाँ ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन गलत ही कर रहा है, तो शायद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि अगर हम इसे करते हैं क्लैरिफाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम दिस चार्म। तो चलो यहाँ पे कुछ चांस मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मिला है एक एंजल, यहाँ पे हमें क्या मिला है क्राउन। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है एक कछुआ यानी कि टॉर्टस, यहाँ पे मिला है म्यूजिक, एंड हमें यहाँ पे क्या मिला है ओके दिस इज एलिफेंट, एंड यहाँ पे मिला है काइंड ऑफ जिसे कहते हैं पर्ल या फिर एक नया डिज़ाइन। ठीक है, चलो
ये शायद आपको कह रहा है कि भाई पुराने दिन याद करो और शायद वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो हमें एंजल वो दिखा रहा है कि कोई पर्सन आपसे बात करने को उत्सुक है, यानी कि इनकी साइड लेके वो आपसे बात करना चाहते हैं। सेकेंडली वो आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज दे फील ही इज़ लाइक एम्परर या फिर किंग, कि अभी भी उनका आपके ऊपर हक है, वो आपको अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानते हैं, ठीक है। हालांकि आप उनको बेताल बादशाह करके भी देख सकते हैं कि ये पर्सन में भी अपने मन का राजा है, पता नहीं क्या करेगा, तो यहाँ भी आप दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर टॉर्टस मतलब ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो चाहता है कि भी जैसे कि कछुआ होता है, कहीं ना कहीं वो एक ये सिंबलिज्म है ट्रस्ट का, विश्वास का, तो आप दोनों के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। इनके लिए आप और आपके लिए ये शायद मान लो कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि भी समुद्र से मोती निकालना वैसे हैं। तो अगर इतनी अच्छी बात आप कह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो अभी क्या हो गया है ना, वही बात हमें समझनी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एलिफेंट की चीज़ें आपको शांति से लेनी इम्पोर्टेंट है। आप बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई डिसीजन अगर लेने जाएंगे तो उससे नुकसान ही होगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि गुस्से को शांत करना है। अगर आप दोनों में से किसी ने भी गुस्सा किया, तो मान लो जैसे कि हाथी का गुस्सा आ गया, तो हाथी क्या क्या करता है, जैसे वैसे ही आप दोनों कर सकते हो, तो उसके ऊपर काबू करो। और अगर आपको कुछ करना है तो वो है म्यूज़िक। पुरानी यादें ताज़ा करो, जो आप दोनों का फेवरेट म्यूज़िक है उसे याद करो, या फिर कोई मूवी साथ में देखो, ताकि आप दोनों दोबारा से करीब आने की एक सच्ची कोशिश हो सकती है। यह भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।